हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चंद्रा पब्लिक स्कूल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 8th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3C को सॉल्व करेंगे, 3C को पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले वीडियो में हमने जो है 3B कंप्लीट करा चुका है। हम लोग 3B पढ़ चुके हैं। उम्मीद है आप लोग को समझ में भी आया होगा और आप फेयर कॉपी में भी कंप्लीट कर चुके होंगे। ओके स्टूडेंट, तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट एक्सरसाइज 3C। एक्सरसाइज 3C का पहला क्वेश्चन जो है हमने यहाँ पे बोर्ड पे लिख रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द नंबर्स करेक्ट टू डेसिमल प्लेसेस। डीपी में डेसिमल प्लेसेस, दशमलव के 2 अंकों तक हम लोग को इसका स्क्वायर रूट निकालना है। क्योंकि अब जो नंबर हम लोग इसके पहले पढ़ते थे वो सब परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते थे या इस तरह से नंबर होते थे। अब यहाँ पे हम लोग जो ऐसे नंबरों का दिया हुआ है जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ऐसे नंबरों का हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। जैसे 3। अब 3 को आप देख पा रहे हैं कि ये 3 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता है। तो इसका हम लोग स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? श्योर है कि ये डेसिमल में जाएगा, तो डेसिमल में जाएगा तो ये कभी उसका स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं, डिवाइड ही नहीं होगा। तो जिसके वजह से ये कई डेसिमल प्लेसेस तक इसका स्क्वायर रूट निकलता है। तो हम लोगों को केवल 2 डेसिमल प्लेसेस तक निकालने हैं। ओके, तो सबसे बड़ी बात, तो चलिए हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं डेसिमल प्लेसेस के लिए। यहाँ पे स्ट्रक्चर वही बनाएंगे हम 3। सभी लोग जानते हैं कि अगर ये हमारा कोई डिजिट है, ओके, डिजिट के बाद हम डेसिमल लगा सकते हैं। डेसिमल लगाने के बाद 0 0 0 कितना भी लगा लिया जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वैल्यू 3 ही रहती है। ओके, अब क्योंकि यहाँ पे हमको जो है स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट निकालने के लिए वो भी 2 डेसिमल प्लेसेस तक निकालने हैं। 2 डेसिमल प्लेसेस के लिए हमको 3 डेसिमल प्लेसेस तक निकालने पड़ेंगे। उसके बाद उसको 2 डेसिमल में हम लोग जो है नियर अबाउट लेकर उसको वैल्यू को फिक्स करेंगे। तो अगर 2 DP निकालना है तो कम से कम 3 पेयर्स 0 हमको ऐड करने होंगे यहाँ पे। ओके, जैसे कि यहाँ पे 3.000000। अगर आपसे 2 डेसिमल प्लेसेस पूछता है तो 3 पेयर 0 यहाँ पे उतरेंगे। 3 पेयर 0 उतरेंगे तो डेसिमल 3 DP निकलेगा। 3 DP निकलने के बाद तब हम उसको जो है 2 DP में कन्वर्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए बाकी सारे रूल्स जो हमने सिखा रखे हैं उसी तरह से होंगे। आइए, तो सबसे पहले डेसिमल के लेफ्ट साइड को हम अगर देखा जाए तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो 1 बाद में ले जाना पड़ेगा। 1 1 जा 1, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 बचेगा, यहाँ 1 लिखकर ऐड करेंगे, है ना, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम 0 उतारेंगे, ये डेसिमल को हम ऊपर पहुंचाएंगे। ओके, 1 पेयर 0 यहाँ पे आएंगे। अब यहाँ पे 200 हो चुका है कि नहीं? अब यहाँ इस जगह पे कौन सा डिजिट हम लिखेंगे ताकि उतनी बार मल्टीप्लाई करने पे 200 आ जाए? आइए, 2 के बाद अगर हम 9 लेते हैं तो क्या होगा? 9 बार ले जाएंगे, 2 9 9 जा 81, 9 2 जा 18 और 8 200 अधिक हो जा रहा है। 1 सेकेंड, 2 के बाद अगर हम ले चले 6 बार, अच्छा एक और ले लिया जाए, 8 बार ले लिया जाए। अगर ऐसे करके प्रैक्टिस अधिक हो जा रहा है, यानी कि 7 बार में हो सकता है चला जाए। 7 बार अगर ले चला जाए, यस 7 बार में जाएगा तो 7 189। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 से 9 जाएगा तो ये 10 होगा, 10 से 9 1, 9 से 8 1। ओके, इसको इरेज करते हैं।
अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ 7 लिखकर ऐड करेंगे, ये आपका 4 हो जाएगा, यहाँ 3 आएगा, है ना। सेकेंड पेयर 0 को उतारेंगे, 00। ओके, अब यहाँ पे कौन सा डिजिट लिया जाए, तो लगभग 1100 आ जाए आपका। 3 4 3 बार अगर ले चला जाए, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 9 और 1 10। ओके, तो 3 बार चलेंगे, 1 0 2 9, है ना। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो 1 बचेगा, 9 से 2 जाएगा 7, फिनिश। एंड अब इसके बाद अगले पेयर को भी उतारेंगे, क्योंकि हमको 2dp निकालने के लिए 3dp पहले निकालना होगा, तो 3dp में 1 पेयर और उतारेंगे। यहाँ पर यहाँ पे हमने लिया था 3 को लिया था, 3 ऐड करेंगे तो 6 होगा, ये 4 होगा, ये 3 होगा, है ना। अब यहाँ पे कौन सा डिजिट लिया जाए कि 7100 आ जाए, तो श्योर है 3 4 6, है ना। 2 बार अगर ले चला जाए, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 एंड 9, 2 3 जा 6, 2 6 9 2 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 आएगा, 9 से 2 जाएगा 7 एंड 1। ओके, तो अब ये हम देख पा रहे हैं कि बस हमको 3 डेसिमल निकालने से हमारा काम चल जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो इक्वल टू हम लिख देंगे 1.732, ये स्क्वायर रूट हम निकाल लें इसका, है ना। अब ये यहाँ पे लिखेंगे 3dp, ये तो 3dp है, हमको 2dp में कन्वर्ट करना है, तो 1.7। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नियर अबाउट लिया जाता है, नियर अबाउट लेने के लिए इसको हम यहाँ से हटाएंगे, तो जब भी कोई नंबर, जब भी नियर अबाउट लिया जाता है, जब भी कोई नंबर 5 या 5 से अधिक हो, तो वो जब हटेगा तो वो एक 1 डिजिट बगल वाले को देकर जाएगा। अगर 5 से कम है, 5 से अगर ये डिजिट कम है, तो बस वो ऐसे इसको हटा दिया जाएगा, और यहाँ पे जो है इसके बगल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई एडिंग नहीं होगी, यानी कि ये 7 3 हो जाएगा। 2dp यहाँ पे लिखेंगे। ओके स्टूडेंट, ये आपका आंसर होगा। एक सेकेंड आंसर मैचअप कर लेते हैं। आप इसका आंसर मैचअप कर लेंगे, यही आपका आंसर है। ओके स्टूडेंट, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन हम और इसका आपको समझाएंगे, तो जल्दी से नोट कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन को हम लोग लगाते हैं। आइए देखिए 23, सेकंड क्वेश्चन है आपका 23 का स्क्वायर रूट निकालना है हम लोगों को। तो आइए 23 को भी ऐसे ही 23.3dp कम से 2dp निकालने के लिए 3 पेयर 0 बढ़ाने होंगे, है ना। यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब सबसे पहले तो 23 है आपका पेयर, यहाँ पे पेयर बन रहा है, ये पेयर, ये पेयर, ये पेयर। तो 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 5 बार में अधिक हो जाएगा तो 4 बार में ले चलेंगे, 4 4 जा 16, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7, ये ऐड कर लिया जाए 8 हो जाएगा। ये पॉइंट को ऊपर भेज देंगे, शिफ्ट करेंगे, 1 पेयर यहाँ पे उतारेंगे 0 को। अब यहाँ पे कौन सा डिजिट लिया जाए, तो 8, अगर 8 बार लिया जाए, 8 8 जा 64, अधिक हो जा रहा है, तो 7 बार ले चलेंगे। 7 टाइम्स जाएगा
7 7 जा 49, 7 8 जा 60। ओके, एक बार मल्टीप्लाई करके देख लिया जाए। यस 609। कहीं मल्टीप्लाई में मिस्टेक हो जाएगा तो फिर आंसर नहीं आएगा, इसलिए कंफर्म करना जरूरी है। यहाँ पे अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 1, ओके 9 यहाँ पे आएगा। अब ये 7 ऐड करेंगे, यहाँ पे 14 हो जाएगा। ये 8 और 1 9 होंगे। अब सेकेंड पेयर जीरो यहाँ पे उतारेंगे, 0 और 0 है ना। अब यहाँ पे कौन सा डिजिट लिया जाए कि 9100 आ जाए, तो 94। अगर हम 9 ले रहे हैं यस 9 बार में जा सकता है। 8 5 4 1 है ना। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 बचेगा, 10 से 1 जाएगा, 9 से 4 जाएगा तो 5 एंड 10 से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5, यहाँ पे 0। ओके, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, ये 0 उतारेंगे यहाँ पे, अब दोनों 0 को यहाँ पे उतार लेंगे। अब यहाँ पे 9 का 9 ऐड करेंगे, 9 9 18, 4 और 1 5 एंड 9। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे कौन सा डिजिट उतारा जाए कि 55,900 आ जाए, है ना। तो आइए, सिक्स बार अगर ले चला जाए, 9 5 8 6, 5 बार ले चला जाएगा, आई होप ये हो सकता है। 5 5 का 25, 2 कैरी हो गया, 4 कैरी हो गया, 9 हो गया, 2 कैरी हो गया, ठीक है। 5 बार में अगर ले चलेंगे तो कितना बचेगा, 4 7 9 2 5। सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 5 आएगा, यहाँ 9 से 2 जाएगा तो 7 आएगा एंड यहाँ पे 8 है तो ये 9 आएंगे और यहाँ पे 4 है तो यहाँ 7 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे तो कैंसिल हो जाएगा। बस हम अपने प्रोसेस को यहीं पे स्टॉप कर देंगे क्योंकि हमारा 4.795 पे काम चल जाएगा, क्योंकि ये 3 डेसिमल प्लेसेस हो गए। तो हमने क्या बताया है, 2 डीपी निकालने के लिए कम से कम 3 डीपी आपको निकालने होंगे। अब इसके आगे प्रोसेसिंग तो बढ़ता जाएगा, तो बस हमको इतने से मतलब है, इतने में हमारा काम चल जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट निकालना है इसको, 4.795 टू 3 डीपी। ये तो 3 डीपी पे निकला है ना, हम लोग निकाले हैं। इसको 2 डीपी में कन्वर्ट करना है, इक्वल टू 4. ये देखिए यहाँ पे ये 5 से अधिक है, जिसको हम जब यहाँ से हटाएंगे तो ये इसको 1 देकर जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 और 1 10, 1 कैरी आएगा तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा जो है 2 डीपी, ये आपका आंसर होगा स्टूडेंट्स। हाँ ओके ठीक है, आई होप आप लोग को ये डेसिमल वाला स्क्वायर रूट निकालने के लिए समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इसी तरह। बाकी जो इसके सेकेंड और थर्ड पार्ट है वो आप स्वयं प्रैक्टिस करेंगे, ये समझ लीजिए ये दोनों पार्ट बाकी आपके होमवर्क हैं। ओके, सेकेंड पार्ट को हम समझा रहे हैं, इसमें डेसिमल से पहले से ही दिया हुआ है। आइए
क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसमें भी है फाइंड द स्क्वायर रूट्स, फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल करेक्ट टू डेसिमल प्लेसेस। सेम क्वेश्चन है, बस इसमें नंबर जो है चेंज हो गया है। फर्स्ट जो है आपका 175.01 करके दिया हुआ है ना। तो चलिए स्ट्रक्चर बनाया जाए। 175.01 तो 2 dp ही चूंकि निकालना है तो हम लोग जो है डेसिमल के बाद 3 dp निकालेंगे, यानी कि 2 पेयर्स की और आवश्यकता पड़ेगी यहाँ पे, है कि नहीं। 2 पेयर्स की और जरूरत पड़ेगी, तो ये रहा, ऐसे बढ़ा लेंगे, है कि नहीं। अब यहाँ से पेयरिंग करेंगे, जब हम ये पेयर बना, ये तो सिंगल बन गया, इधर से ये पेयर बनेगा, इधर से ये, इधर से ये। अब 1 बन जा 1, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे 2 आएगा। फिर पेयर उतारेंगे 7 5 आएगा, तो कौन सा डिजिट उतारा जाए। अगर 2 3 जा 3 लिया जाए, अगर 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, ओके ठीक है। 4 से तो अधिक हो जाएगा, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 1 9, तो ये आपका 3 बार में ले जाएंगे हम। अब सब्ट्रैक्ट किया जाए यहाँ पे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 59 6 बचेगा यहाँ पे, ये कैंसिल होगा। अब ये डेसिमल यहाँ पे आ रहा है, तो इसको डेसिमल को यहाँ शिफ्ट करेंगे, है ना। अब ये वाला पेयर यहाँ पे उतारा जाएगा, 0 1 0 1 है, यहाँ पे 3 को ऐड किया जाए, ये 6 आएगा, ये 2 है ही आपका। अब 26 में 26 के साथ कौन सा नंबर लगाया जाए, तो 2 3 जा, अगर 3 को लगा रहे हैं हम, तो 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, अधिक हो जा रहा है, यानी कि 2 बार में जाएगा। 2 बार लगाएंगे, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 और 1 5। सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11 से 4 जाएगा तो 7, 9 से 2 जाएगा तो 7, और ये कैंसिल, है कि नहीं। यहाँ पे 2 लिखकर आगे स्टेप को बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी हमको 2 डेसिमल और जाने हैं। अब सेकेंड पेयर यहाँ पे उतारेंगे, है कि नहीं। 2 00 उतरेगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन सा नंबर लगाया जाए कि 7700 आ जाए, तो 264 है ना। अगर 3 को लगाया जाए इसके साथ में, तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, 18 1 19, 3 2 जा 6 7, वो अधिक हो जा रहा है। 700 अधिक हो जा रहा है, तो श्योर है ये 2 बार में जाएगा, है कि नहीं। 2 बार ले चलेंगे, तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यहाँ पे 6 बचेगा, 1 आएगा, एंड 6 से 2 4 बचेगा, यहाँ पे 7 से 4 जाएगा, तो कुछ तो मिस्टेक, थ्री कुछ गड़बड़ हो रहा है, फिर से कर लिया जाए। चलिए, अब ये सब्ट्रैक्शन के बाद ये आपका 2642, ये तो अधिक बच रहा है। 1 सेकेंड देख रहे हैं हम। स्टूडेंट्स, थोड़ा सा निगरानी करने पर पता चला यहाँ मिस्टेक हुआ है, ठीक है ना। ये मिस्टेक हो रहा है, जब हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया था
तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 1 कैरी आया हुआ है, 2 2 जा 4 और 1 ये 5 होगा, है ना, ये 5 होंगे। अब इसकी वजह से जो है थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था। 10 से 4 जाएगा तो 6, ओके, 9 से 1 आ जाएगा, ये आपका ये इधर दिया हुआ है 6, 6 से 4 बचेगा, और 7 से 5 जाएगा तो 2, है ना। अब यहाँ पे ऐड कर लेंगे तो 4 आएंगे, 4 6 2। अब नेक्स्ट स्टेप में अभी 1 पेयर हमारा जो बचा हुआ है, तो आइए 1 पेयर और उतारा जाए। अब यहाँ पे कौन सा डिजिट उतारा जाए कि ये हमारा काम चल जाए। 2 1 जा 2 6 4 4, है ना। अगर इसको 9 बार ले चलें, 9 9 जा 81, 9 बार में जा रहा है, ओके। तो चलिए 9 बार में ले चलते हैं हम लोग, फिर से मल्टीप्लाई करके देख लें। 9 9 जा 81, 1 8 कर गया, 23। अब ये 10 से 1 जाएगा तो 9, ओके, एंड 9 से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 एंड 5 एंड ये फिर कैरी लेगा इधर से, तो 11 से जाएगा तो 3 एंड ये तो इसका रहा, ये कैंसिल, ये कैंसिल। तो अब हम जो है 2 डेसिमल प्लेसेस तो 3 डेसिमल प्लेसेस निकाल चुके हैं, हमारा इतने में काम चल जाएगा, ठीक है ना। तो इतने में काम चल जाएगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 13.22923 dp, सही है। इसको आप ये जरूर करेंगे साइड में, ये नहीं कि बस यही डायरेक्ट आप लिख दीजिए काम हो गया, ऐसे नहीं। अब ये हो जाएगा 30.2, अब यहाँ से इसको जब हटाएंगे तो ये हो जाएगा 13.23, ये आपका 2 dp, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा, और समझ में आए तो लाइक जरूर करते रहिए। अब हम चलते हैं, एक क्वेश्चन और इसी पे लगा लिया जाए, इसी को हम जो है समझाते हुए एक क्वेश्चन और लगाएंगे, ओके। तब तक आप नोट करिए, हम थोड़ा रेस्ट ले लें। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, और इसको हमने जो है थोड़ा सा टाइम बचत के नाते, टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था, इसकी वजह से हमने पहले इसको सॉल्व कर लिया है। उसके बाद बोर्ड पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम उसको समझा दे रहे हैं आपको अच्छे से। अब देख लीजिए, ये 423.74 का हमको स्क्वायर रूट निकालना है। ये जैसा कि नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है 423.74, ठीक। 2 डेसिमल के लिए हमने जो है पहले तो 2 डेसिमल तो था ही, तो 2 पेयर्स और हमने बढ़ा लिया, क्यों, क्योंकि हम 3 डेसिमल प्लेसेस निकाल सके और उसको कन्वर्ट करके 2 डीपी में बदल सके, है ना। तो आइए, तो सबसे पहले अगर यहाँ पे पेयर बनाया गया है तो इकट्ठे पेयर नहीं, ये सबको ले लिया जाए। 20 का 20 बार मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम 20 का 20 बार मल्टीप्लाई किया गया है कि नहीं, तो 2 2 जा 0 0, 2 0 जा 0, 2 2 जा 4, 400, है कि नहीं। 20 का मल्टीप्लाई 20 बार किया गया है तो 400 आ गया है। यहाँ पे 23 बचा हुआ है कि नहीं, और इसको ऐड किया गया तो 40 आया,
तो अब उसके बाद नेक्स्ट हमने यहाँ से 74 को 1 पेयर आपको यहाँ पे उतारा गया है। उतारने के बाद अब देखें तो ये क्या हो गया 2374 हो गया है ना। अब 40 में कितने का मल्टीप्लाई करें कि 2774 आ जाए, तो हमने 5 का मल्टीप्लाई किया। हम 5 का मल्टीप्लाई किए तो 2025 आया है ना। और अगला स्टेप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया जाता है, सभी लोग जानते हैं सब्ट्रैक्ट करने पे ये डिजिट आया हुआ है, यहाँ पे 5 ऐड किया गया है। ऐड करने के बाद 5 5 10 इतना ये नंबर आया 410 आ गया है। अब 410 के साथ कौन सा नंबर लगाया जाए कि 34,900 आ जाए, जबकि 1 पेयर 0 यहाँ पे उतार लिए हैं, ठीक है ना। अब 8 बार मल्टीप्लाई किए हैं, 8 टाइम्स किया है तो 32,864 आया। करने के बाद इसको सब्ट्रैक्ट किया गया है तो 2036 आया। यहाँ पे ऐड हुआ है, सभी लोग जान रहे हैं 8816 ये चीज आया हुआ है। ये तो हमारा नंबर था, इतना पार्ट आया, ठीक है ना, ऐड करने के लिए। अब 4116 में किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि हमारा 22,03,600 आ जाए। तो जाए यहाँ पे हमने 4 से मल्टीप्लाई किया था, 4 से मल्टीप्लाई करने पे ये नंबर आया। ओके, अब इसके बाद हमारा काम चल गया है डेसिमल 3 डेसिमल प्लेसेस तो नंबर आ चुके हैं। अब इतने में हमारा काम चल जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको यहाँ पे लिखा जा सकता है 20.584 है कि नहीं। ये क्या है 3dp है। ओके, मतलब ये 3dp तक दिया हुआ है, निकाला गया है। अब 3dp से 2dp में कन्वर्ट करने के लिए 20 अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, यहाँ से अगर इसको हम हटाएंगे तो ये 5 से तो 5 या 5 से तो अधिक है नहीं, यहाँ पे 5 से कम है तो 5 8 बस इतना, कोई एडिंग नहीं होगी। ये यहाँ पे लिख लेंगे 2dp। ये आपका स्टूडेंट आंसर रहा। ओके, अब आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 3 का एक पार्ट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग नोट कर लीजिए फटाफट। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया होगा। इसके बाद का जो हमने 2 पार्ट करा दिया, इसका 3rd पार्ट और 4th पार्ट ये आप स्वयं प्रैक्टिस करेंगे, आपके लिए होमवर्क रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो फ्रैक्शन में दिया हुआ है। अब हमको इसका स्क्वायर रूट निकालना है। ओके, इसका स्क्वायर रूट निकालना है हम लोगों को। तो सबसे पहले जब फ्रैक्शन में दिया हो तो इसको हम जो है डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए तो सीधे सीधे डिवाइड करना होगा। 7 से अगर डिवाइड करेंगे हम 4 में क्या होगा, यहाँ पॉइंट लगेगा है ना। 7 5 जा और तब तक निकालेंगे जब तक हमारा जो है 2 डेसिमल मतलब 3 पेयर्स डेसिमल नंबर आने चाहिए, मतलब डेसिमल के 6 डिजिट तक निकालेंगे। ओके, तो ये 3 बस अब यहीं पे ये प्रोसेस स्टॉप कर देंगे। डेसिमल के 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, ठीक 3 पेयर तक निकालेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमको 2dp निकालना है तो 3 डेसिमल प्लेसेस वो आएंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या 0.571428 है ना। अब हमको इसका स्क्वायर रूट निकालना होगा। ओके, अब वही प्रोसेस है, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं है, ये कन्वर्ट कर चुके हैं हम। अब
0.571428। इसका हम लोग जो है स्क्वायर रूट निकालेंगे डिवीजन मेथड से। पेयर बनाएंगे इधर से, चलेगा। तो फर्स्ट तो 0 है, पॉइंट आ गया। अब सबसे पहले 4 4 जा 7 7 जा 8 8 जा 64, 8 बार में ऐसे हो जा रहा है, तो 7 बार ले चलेंगे 49 है कि नहीं। यहाँ सब्ट्रैक्ट अगर किया जाए तो 17 8 आएगा, कैंसिल। सेकंड पेयर को उतारेंगे 14 हो जाएगा, ये 7 ऐड करेंगे, यहाँ 14 होगा। इसके साथ कौन सा नंबर लिया जाए, 5 अगर लिया जाए यहाँ पे तो 5 5 जा 25, 7 5 बार में जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे अगर तो ये आपके 45, ये 9 आएगा, 10 से 2 जाएगा तो 8 आएगा, ये कैंसिल है कि नहीं। फिर नेक्स्ट डिजिट 2 8 को उतारेंगे, यहाँ पे 5 डाला था हमने, ऐड कर लेंगे तो ये 10 5 1। ओके, नेक्स्ट अब यहाँ पे कौन सा डिजिट लिया जाए, इसके साथ की जो है 8900 आ जाए तो 5 बार में चला जाए, 5 पकड़ लेंगे, 5 0 5 7000, ठीक। 5 बार में ले चला जाए तो 7525 ये नंबर आएंगे। आंसर अगर देखा जाए यहाँ पे थोड़ा सा मैचिंग कर लिया जाए, ओके स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ तक हुआ था हम लोग का। अब क्या हुआ, ये 5 बार हम लोग लेके चले थे 5 टाइम्स, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा तो ये 3 आएगा, 0 आएंगे, 4 आएंगे और 1। ओके 1 4 6। तो अब ये हम देख पा रहे हैं कि डेसिमल के 3 डीपी हमारा आ चुका है, तो इसमें काम चल जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू क्या आ गई 0.755 है ना। ये तो 3 डीपी है। ओके, अब इसको हम जो है 2 डीपी लाएंगे तो 0.76 हो जाएंगे, ये यहाँ से हटेगा तो 0.762 डीपी लिख लेंगे यहाँ पे। इस तरह से ये हमारा स्क्वायर रूट होगा दिए गए फ्रैक्शन का। बाकी इसके बाद के फ्रैक्शन सेम है, आप इसको स्वयं प्रैक्टिस करेंगे। थर्ड पार्ट में देखिए 1 होल 7/8 है, तो यहाँ पे स्टूडेंट देखिए 1 होल 7/8 है ना, तो सबसे पहले 7/8 को हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। 7/8 मतलब 8 का डिवाइड 7 में करेंगे तो डेसिमल के 6 डिजिट तक डिवाइड करते हुए जाएंगे। 6 डिजिट तक जब डिवाइड कर लेंगे तो उसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, मतलब 1 पॉइंट कुछ डेसिमल नंबर 6 डेसिमल नंबर प्लेस तक निकलेगा, उसका स्क्वायर रूट कर लेंगे। इसी प्रोसेस से आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आप लोग को ये चीज समझ में आ गया होगा। इसके बाद का प्रैक्टिस आप लोग जो है सर्च कर लेंगे और फेयर कॉपी पे 3C को कंप्लीट कर लेंगे। और अगर किसी पार्ट का आंसर नहीं आएगा तो आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप के ग्रुप में जरूर बता देंगे, तो हम उसको सॉल्व करके आपको रिप्लाई कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब इसको कंप्लीट कर लीजिए और जल्दी से जल्दी कॉपी को स्कूल में लाकर कॉपी साइन करा लीजिए। ओके, थैंक यू।